ये नारा अपनी औलादों के घुट्टी में पिला दो, इसलिए कि इस नारे की अजमत बड़ी बुलंद है। जिसने लगाया है मुमताज हो गया, अबू बकर ने लगाया तो सिद्दीक़ अकबर हुए, उमर ने लगाया तो फारूक आजम हुए, अली ने लगाया तो फातह खैबर हुए, हुसैन ने लगाया तो सैयदुश शुहदा हुए, अब्दुल कादिर ने लगाया तो गौसे आजम हुए, अहमद रजा ने लगाया तो आला हजरत हुए, मुस्तफ़ा रजा ने लगाया तो आला हजरत मुस्तफ़ा रजा ने लगाया तो मुफ्ती आजम हुए, मेरे मुर्शिद अख्तर रजा ने लगाया तो ताजुश शरिया हो गए। तब इन गुलामों ने कहा था, अरे या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माइक ऑपरेटर साहब इसकी आवाज खूब बढ़ा दो। मचल के बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर है, या आपको एहसास होगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं 15 मिनट के लिए अपनी आवाज़ खोल सकता हूँ। बिल्कुल खोलिए, अगर आप चाहेंगे तो जरा मचल के पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से कहो या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इश्क की चादर से सर निकालते हैं तो यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। अगर मिंबर शरीफ से दुआएं मिल जाए तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह नारा लगाइए। भाई नदीम साहब क़िबला, नदीम सालार लखनवी साहब क़िबला की आमद हो रही है। कमेटी के अफराद खड़े के नारा लगाएं, माशाअल्लाह लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। नारे तकबीर, लहक के बोले या रसूल अल्लाह। हजरत को भेजकर मुझे सिग्नल दे दिया गया है, अब मुझे कितनी देर बोलना है ये मुझे एहसास है। आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। मैंने शेर क्या पढ़ा था, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, कीजिए कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। वाह वाह। मैं जिला बहराइच में बोल रहा हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कारी साहब क़िबला जानते हैं, ये उलमा अहले सुन्नत की दुआएं, आप सबकी दुआएं हैं तहरीस नेमत के तौर पे। कल लखनऊ हजरत कैसर बाग के पास मछली मोहाल में प्रोग्राम था। जैसे मजमा यहाँ है ऐसे मजमा वहाँ था, लेकिन सब ऐसे बैठे थे जैसे सुम्मुम बुकमुन उम्मीम। हमने कहा कभी आइए मेरे शहर बहराइच, हमारे यहाँ के लोग आपको बताएंगे कि जलसा कैसे सुना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें बोलने पर मजबूर किया। आपके इलाके से तनहा मैं अकेला गया था, तो कल मैंने भाई गुलाम नदीम सालार साहब क़िबला के शहर वालों को हमने जो है बोलने का तरीका सिखाया है और बताया है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरी नाक मत कटवाइएगा, समझ रहे ना? जरा बोल के सुने, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। कब तक डालेंगे? जोर से कब तक? जोर से कब तक? निकला है रबीउल अव्वल का चांद, निकला है रबीउल नूर का चांद, दौड़ गई है आशिकों की गलियों में खुशी की लहर, लगा दिया है मुस्तफा के नाम का झंडा, सजा दिया है नबी की आमद पर अपने घरों, सजा दी गलियों को, सजा दिया महल्लों को, मिला लिया मुस्तफा का जलसा। तमाम बातिल अकायद के फिरकों ने जब देखा आमद मुस्तफा है, गली सजा दी गई, घर सजा दिए गए, चरागा कर दिया गया, झंडे नस्ब कर दिए गए, लाइटें लगा दी गई, कुमकुमे लगा दिए गए,
तबीन अकायद के फिरकों से आवाज उठी थी, ओ नबी के गुलामों, ये जश्न कितने सालों तक मनाओगे? 10 साल या 20 साल, 100 साल या 200 साल, 500 साल या 1000 साल? तो बरेली के कलंदर ने इनके बातिल अकायद की ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए हम सुन्नियों की तरफ से जवाब दे दिया, अरे जालिमों, ये हमारा 10-20 साल का अपना कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। अपना अकीदा तो ये है कि या रसूल अल्लाह, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते। खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, सुनाते जाएंगे। एक बात बताएं, अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? हम हैं कि नहीं हैं? अरे बोलो, हुजूर के गुलाम सबसे ज्यादा अक्लमंद है कि नहीं है? नहीं हो क्या? तो जितने लोगों अक्लमंद हो जरा हाथ उठा के बताओ, अक्लमंद है ना? सारी दुनिया से जब हमने दावा किया कि हमसे बड़ा अक्लमंद इस रूए जमीन पर कोई नहीं है, इसलिए कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। एक बात बताइए, दुनिया दौलत क्यों कमाती है? जमाना दौलत इसलिए कमाता है ताकि बच्चों की परवरिश हो, अच्छे लिबास पहनूं, बच्चों के लिए बिजनेस खड़ा करूं, उनके लिए तिजोरी में माल जमा करूं, उनके लिए बड़ी बड़ी हवेली बनाऊं, उनके लिए जमीनों जायदाद इकट्ठा करूं, उनके तमाम रहने की चीजें मैं इकट्ठा करके दुनिया से जाऊं। एक इंसान जब दुनिया में माल कमाता है, घर वालों के लिए कमाता है, बीवी बच्चों के लिए कमाता है, अपने अफराद, घर के अफराद के लिए कमाता है, अपनी जिंदगी के लिए कमाता है, बच्चों की जरूरियात के लिए कमाता है, माल जमा करने के लिए कमाता है, तिजोरी वजन करने के लिए कमाता है, हवेली बनाने के लिए कमाता है। लेकिन देखा है, जैसे ही रबीउन नूर का चांद निकला है, नबी के आशिकों ने अपनी गाढ़ी कमाई को कहीं लाइट में खर्चा कर रहे हैं, कहीं कुमकुमे का खर्चा कर रहे हैं, कहीं झंडे लगा रहे हैं, कहीं जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं मीलाद मना रहे हैं, कभी उलमा को बुला रहे हैं, कभी नात में नजराना दे रहे हैं, कभी तकरीर वालों को दे रहे हैं, कभी लिफाफे दे करके उनकी जो है मेहमान नमाजी कर रहे हैं, उम्दा खाना भी खिला रहे हैं, उलमा से मोहब्बत भी कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे भी करवा रहे हैं। तब दुनिया ने पलट कर कहा था, अरे तुम कहते हो मैं बड़ा अक्लमंद हूं, ये कैसी अक्लमंदी है? जमाना पैसे कमावे तो अपनी औलादों के लिए तुम पैसे कमाते हो तो कभी जुलूस में खर्च करते हो, कभी मिलाद में खर्च करते हो, कभी मुस्तफा के नाम पर खर्च करते हो। तब नबी के इन गुलामों ने सीने ठोक करके कहा था, अमा कान खोल कर सुन ले, ये मिजाज फिरौन से नहीं मिला है, ये मिजाज करबला से मिला है। ये मिजाज करबला से मिला है। अमा दुनिया होगी जो अपनी दौलतों के चक्कर में मस्त होगी, हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं। दौलत की क्या हकीकत है? 6 माह का असगर भी हम कुर्बान करना जानते हैं। अब अगर जज्बात बेदार हो तो बोलो लहक के या रसूल। तभी आजम खान नूरी खम ठोक कर एक जुमला अर्ज करके जा रहा है, जमाना डरावे तो डरना नहीं, दुनिया दबावे तो दबना नहीं, इसलिए कि तारीख शाहिद है, इतिहास साक्षी है, कुरान गवाह है। जिस दिन से आमना के लाल ने फारान की चोटी से हक का अलम बुलंद किया था, उस दिन से लेकर आज तक पूरी कुफ्र इकट्ठा होकर इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तारीख गवाह है, इस्लाम 1 इंच पीछे हटने के बजाय इस्लाम फैलता जा रहा है। बोलो फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? जोर से बोलो, फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? कहीं इस्लाम कभी किसी जानिब से कमजोर हुआ? बोलो कमजोर हुआ? कल भी दबाया, आज भी दबा रहे हैं, सुबह कयामत तक दबाते रहेंगे। लेकिन इनकी ये नापाक कोशिश बस कोशिश ही रह जाएगी। इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह कयामत तक मिटेगा। अब उलमा की दुआएं लेकर बस एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। जरा लहक के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या, और जिंदगी से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरी मशीनरी इस्लाम के खिलाफ, पूरी ताकत इस्लाम के खिलाफ, पूरा पावर इस्लाम के खिलाफ,
पूरी सत्ता इस्लाम के खिलाफ, सारी दुनिया मिलकर इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे, मगर जब इस्लाम न मिटा तो कुफ्र ने चीख कर कहा, अमा आखिर बात क्या है? इतना कुछ मशीन लगाने के बाद यह इस्लाम घटने के बजाय बढ़ता क्यों जा रहा है? तब नबी के गुलामों ने कहा था, मियां कान खोल कर सुन लो, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस एक आखिरी बात और मैं जगह ले रहा हूँ। मुझे एहसास है कि बहुत वक्त हो रहा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटती नहीं हमारी, अरे जोर से बोलो, मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां। हमारा। न कल कुछ मिटा था न आज, मेरे नबी तन्हा थे, पूरा कुफ्र मक्के का इकट्ठा हो गया था, मिटाकर जीरो नहीं कर सके, बढ़ के 4 हो गए। 4 से 3 नहीं हुए, 4 से 40 हो गए, 40 से 39 नहीं हुए, 40 से 400 हो गए, 4000 हो गए, 4 लाख हो गए, 4 करोड़ हो गए, आज अरबों की तादाद में है हम। तभी तो हम कहते मियां इस्लाम को दबाने की कोशिश न करो, इसलिए कि जब जब इस्लाम को दबाया गया है, इस्लाम ने एक नया इतिहास लिखा है, एक नई तारीख लिखी है, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको डराना, मैं तो पूरी दुनिया से मुखातिब हूं, सबको डराना, नबी के इन गुलामों से न टकराना, इसलिए कि यह मौत से डरने वालों में से नहीं है। मौत से डरने वालों में से, मौत से वो डरे जिसको अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। हम मौत से डरने वाले, पूरा मजमा मौत से डरने वाले, हाथ उठा के बताओ, मौत से डरने वाले नहीं है, इसलिए कि मेरा अगले जन्म का अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरी माओ ने जब गोद में लेकर दूध पिलाया था तो दूध के घूंट के साथ मेरी घुट्टी में जज्बे शहादत पिलाकर मेरी तरबियत ही इसी बुनियाद पर की थी कि जब दुनिया डरावे तो कह देना हम मौत से नहीं डरते, इसलिए कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।